क्या ये 56 इंच था कि पाकिस्तान के आगे 2 दिन के अंदर ही घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। जब इंदिरा जी ने 1971 में 2 टुकड़े पाकिस्तान के कर दिए थे, तो आज ये समय था कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने का समय था। विश्व गुरु का सपना तो मोदी जी बातों में लेते हैं, पर जमीनी हकीकत आज युवाओं को हताश करने की उन्होंने करी है। सेना जितनी काबिल है उतने काबिल हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। हम घुटने टेकने वालों में से देश में से नहीं है जो मोदी जी ने टेके हैं। कि इंदिरा जी की तरह नरेंद्र मोदी जी को भी इंदिरा जी को नमन कर पाकिस्तान को एक मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी थोड़ा शर्म करें, डरे मत, और पाकिस्तान के 4 हिस्से भी करने पड़े 4 हिस्से करो, लेकिन बाद मजबूत देश है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दो, डरो मत, देश की शक्ति को पहचानो। बहुत बेशर्मी की हरकत थी ये। जब राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी हर बार आके क्रेडिट लेते थे, तो ये सीज फायर हुए आज तीसरा दिन हो चुका है। कोई व्यक्ति बोलने वाला नहीं है, कोई व्यक्ति बोलने वाला नहीं है। ये रीढ़ की हड्डी सरकार में नहीं है। हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम को दबाने का ये काम कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी जी के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प जी जो हैं, उनका दबाव कितना ज्यादा है। संजोग है या क्या मैं इसे कहूंगा कि जब अमेरिका के अंदर एक पिटीशन जाती है कि जो इनके ऊपर एक फ्रॉड का मुकदमा चल रहा है कई मिलियन डॉलर्स का, वो माफ हो जाएगा, फिर तुरंत उनकी कई हुई बातें अमेरिकी सरकार की लोग मान लेते हैं। तो जब युद्ध हुए, इंदिरा गांधी जी ने 2 टूक पूरे विश्व को जवाब दिया था और क्लियर कट मैसेज था कि 2 देशों के बीच में तीसरे किसी भी देश को दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अमेरिका ने घोषणा की, हमें शर्मसार महसूस हो रहा है, बेइज्जत महसूस हो रहा है। उस समय इंदिरा गांधी ने ये बात कही थी, भारत अपने मामलों में सक्षम है, भारत को किसी के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। ये साहस था इंदिरा गांधी का, ये ताकत थी इंदिरा गांधी में। तो हम समझते हैं 56 इंच का सीना ये सब फर्जी बातें हैं। मोदी जी को सही में इन सब चीज़ों से परे हटकर, इन सब हवाबाजी से परे हटकर इंदिरा जी वाला साहस अगर उनमें 1% भी आए तो पाकिस्तान के बहुत टुकड़े करके दिखा सकते हैं। हमने आज शक्ति मार्च निकाला। इस शक्ति मार्च में हजारों युवा छात्र शामिल हुआ। सब युवा छात्र यही चाहता है कि इंदिरा जी की तरह नरेंद्र मोदी जी को भी इंदिरा जी को नमन कर पाकिस्तान को एक मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। सबकी आंखें नम है। बार बार सीज फायर अनाउंस होने के बावजूद भी पाकिस्तान सीज फायर तोड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर कोई डर नहीं है। इंदिरा जी ने 2 हिस्से करे थे पाकिस्तान के। अगर हमारी देश की फौज मजबूत है, पूरा मजबूत देश है, देश की फौज को फ्री हैंड दें। और नरेंद्र मोदी जी थोड़ा शर्म करें, डरे मत, बाहर की ताकतों पर विश्वास ना करें, ना उनसे डरें। एक कठोर फैसला उठाएं, कठोर कदम उठाएं, और पाकिस्तान को के 4 हिस्से भी करने पड़े 4 हिस्से करो, लेकिन बाद मजबूत देश है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दो, डरो मत। देखिए, बाहर की ताकतों को ये निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमारा लोकतांत्रिक देश है, बड़ा देश है। पूरी दुनिया में सबसे युवा देश हमारा भारत देश है। सबसे ज़्यादा युवा शक्ति भारत के अंदर है। अभी आपने देखा होगा चंडीगढ़ में एक सेल्फ डिफेंस का खाली नोटिफिकेशन निकला था। हजारों युवा भारत माता की रक्षा करने के लिए, सेवा करने के लिए पहुंच गया था। मोदी जी डरो मत। अगर आर्मी का नोटिफिकेशन भी निकालना निकालो। हम हजारों लाखों राहुल गांधी जी के सफ़ेद टी शर्ट में घूमे बब्बर शेर, देश की फौज में भी जाने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दो। बाहर की ताकतें डिसाइड नहीं करेंगी कि हिंदुस्तान की जनता क्या चाहती है, हिंदुस्तान की फौज क्या चाहती है। यही बात हम कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, इंदिरा जी को नमन करो, देश की शक्ति को पहचानो। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी देश की शक्ति को आंक नहीं पा रहे हैं। ये बहुत शक्तिशाली देश है, युवा देश है, देश की आर्मी बहुत शक्तिशाली है। इसकी भारत माता का सर झुकने मत दो, पाकिस्तान के 4 हिस्से कर दो। एक छोटा सा मुल्क यूक्रेन रशिया से लड़ाई लड़ता आ रहा आज तक। भारत विश्व गुरु 56 इंच के सीने का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। क्या ये 56 इंच था कि पाकिस्तान के आगे 2 दिन के अंदर ही घुटने टेकने को मजबूर कर दिया? आज हम इतने संपन्न हैं, हमारी सेना इतनी संपन्न है, भारत का नागरिक इतना संपन्न है कि बदला लेना अच्छे से जानते हैं। जब इंदिरा जी ने 1971 में 2 टुकड़े पाकिस्तान के कर दिए थे, तो आज ये समय था कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने का समय था। विश्व गुरु का सपना तो मोदी जी बातों में लेते हैं, पर ज़मीनी हकीकत आज युवाओं को हताश करने की उन्होंने करी है। जो युवा, जो सेना उनसे उम्मीद लगा रही थी, उस पर वो बिल्कुल भी पूर्ण उतरे नहीं हैं। 1971 में से युद्ध से पहले इंदिरा जी ने कहा था अमेरिका को कि कंट्री शुड माइंड देयर ओन बिजनेस, और मोदी जी जब बात करते हैं कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशन क्या कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए हैं देश का? क्या हम आपका समझौता कराते हैं? क्या जो पहलगाम में जो हमारे अमर शहीद हुए हैं, मेरे बड़े भाई विनय नरवाल जिनके मैं घर भी गया था, उनके पिता के आंसू का बदला क्या उन्होंने लिया?
वो आतंकवादियों को आज तक आइडेंटिफाई करके मारा जो आतंकवादी उस पहलगाम हमले में थे। जब आज तक बदला ही पूरा नहीं हुआ तो सीज़ फायर की कोई ज़रूरत नहीं थी। और अमेरिका जैसा देश कोई नहीं होता कि जो हमारा समझौता करा सके। हम अपने आप में, जैसा मैंने कहा, संपन्न है, तो निश्चित तौर पर हम बदला लेना जानते हैं। हमारी सेना पे हमें कोई दो राय नहीं है। सेना जितनी काबिल है उतने काबिल हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। विफलता ये मानते हैं कि 2 दिन के अंदर वो रिटर्न में हमें ये दे कि किन कारणों के वश उन्होंने अपने घुटने टेकने को वो मजबूर हो गए, क्यों उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान किया। ये आज देश की जनता उनसे सवाल पूछती है और इसका जवाब मांगती है। हमारी जो अंतरात्मा है वो इस समय रो रही है, देश के युवा की अंतरात्मा। और ये हमारी युवा की बात नहीं है, देश के नागरिक का भी यही हाल है। हम घुटने टेकने वालों में से, देश में से नहीं है जो मोदी जी ने टेके हैं। तो उसका बदला मोदी जी को लेना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। देखो, चुनाव लड़वाने में और युद्ध लड़ने में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। रीढ़ की हड्डी नरेंद्र मोदी में होती तो उसको पता होता कि जब रिचर्ड निक्सन का दबाव था, 7वां बेड़ा समुद्र में खड़ा हुआ था और इंदिरा जी पर दबाव बना रहा था, तब इंदिरा जी ने ये कहा कि मैं तुम्हारे दबाव में नहीं आऊँगी, मैं तुम्हारे हिसाब से ये देश नहीं चलाऊँगी। इस देश का फैसला हिंदुस्तान की आवाम करेगी, हिंदुस्तान की सरकार करेगी, ना कि कोई तीसरा देश आकर मध्यांतर करेगा, हमारे बीच में मीडिएटर बनेगा। आज ये साबित कर दिया कि आप सच में ही, जैसे राहुल जी ने कहा था कि आप सरेंडर मोदी हो, नरेंद्र मोदी नहीं हो आप हो सरेंडर मोदी। बड़ी शर्म की बात है जब आज हमसे कोई पूछेगा कुछ महीने, कुछ सालों के बाद कि इस सारे के सारे काइनेटिक, नॉन काइनेटिक मूवमेंट एंड अटैक्स का क्या नेट बेनिफिट था। हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होगा। हासिल क्या किया हिंदुस्तान ने? आपने हमारे जवानों की तैयारी, उनकी शहादत, उनकी मेहनत को पानी में मिलाने का काम किया। बहुत बेशर्मी की हरकत थी ये। जब राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी हर बार आके क्रेडिट लेते थे, तो ये सीज़ फायर हुए आज तीसरा दिन हो चुका है। कोई व्यक्ति बोलने वाला नहीं है, कोई व्यक्ति बोलने वाला नहीं है। बहुत शर्म की बात है। आज हिंदुस्तान के सामने नरेंद्र मोदी को आना चाहिए, उनकी सरकार के नुमाइंदों को आना चाहिए और बोलना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या मजबूरी हुई कि जब सीज़ फायर वायलेशन की डिक्लेरेशन की बात आती है तो पहले अमेरिका ट्वीट करता है, फिर पाकिस्तान रिएक्ट करता है, फिर उसके बाद हिंदुस्तान के आपके DGMOs आके 24 घंटे बाद आपके DGMO आके उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और अगर सीज़ फायर डिक्लेयर हो गया था तो सीज़ फायर के वायलेशन के बाद आप लोगों ने तुरंत रिटेलिएट क्यों नहीं किया? ये रीढ़ की हड्डी सरकार में नहीं है। हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम को दबाने का ये काम कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। ऑल पार्टी मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी खुद नहीं आते हैं। अब जब इतने कड़े फैसले लिए नहीं गए, जब आपका लोकसभा का LOP, आपका राज्यसभा का LOP दोनों आपको एक साथ चिट्ठी लिख के कह रहे हैं, खड़गे जी, राहुल जी बोल रहे हैं कि हम आपके साथ, आप कार्रवाई कीजिए, हम सेना के साथ आप कार्रवाई कीजिए, समुच्चय विपक्ष, सारे घटक दल आपके साथ आप कार्रवाई कीजिए। उसके बावजूद ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी कि ये इतना डर गए कि बिना पूछे ही, बिना किसी से सलाह मशवरा करे ही उस सीज़ फायर पे इन्होंने एग्री कर दिया। सीज़ फायर को एग्री करने के बाद उसके बाद वायलेशन होता है। आप, हमारी सबसे पहली मांग है कि आप एक स्पेशल सेशन बुलाएं पार्लियामेंट का और पूरे देश की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने घटक दल हैं, आप सबको कॉन्फिडेंस में लें और बताएं कि आपने क्या फैसले लिए हैं और इस देश के अंदर जो पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम है उसकी क्या सफाई आपके पास। अमेरिका का दबाव साफ देखने को मिला। नरेंद्र मोदी जी के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जी जो हैं, उनका दबाव कितना ज़्यादा है। और मतलब ये संजोग है या क्या मैं इसे कहूँगा कि जब अमेरिका के अंदर एक पिटीशन जाती है कि जो इनके ऊपर एक फ्रॉड का मुकदमा चल रहा है कई मिलियन डॉलर्स का, वो माफ़ हो जाएगा, फिर तुरंत उनकी कई हुई बातें अमेरिकी सरकार की लोग मान लेते हैं। सीज़ फायर होना हिंदुस्तान का है, फैसला अमेरिका के अंदर होता है, डिक्लेयर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहा होता है ट्विटर पे। हम क्या करें? ये मोदी की कमजोरी है आपको लगता है? बिल्कुल कमजोरी नहीं, रीढ़ की हड्डी गायब है। सैन्य, राजनीतिक, कूटनीतिक तीनों स्तर पे हम लोग को इस पे जवाब मांगना पड़ेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इंदिरा जी को हम इसलिए याद कर रहे हैं कि जब पहले भी भारत के साथ में अलग अलग देशों के साथ में युद्ध हुए हैं, तो जब युद्ध हुए हैं इंदिरा गांधी जी ने 2 टूक पूरे विश्व को जवाब दिया था और क्लियर कट मैसेज था कि 2 देशों के बीच में तीसरे किसी भी देश को दखलंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिना किसी सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट या उनके किसी आधिकारिक बयान के बिना सीधा है जो अमेरिका का राष्ट्रपति बयान देता है सीज़ फायर का, ये कहीं न कहीं हमारी जो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति है उसको कमज़ोर करने की
है जो निशानी है। तो हम इसके खिलाफ में इंदिरा जी को याद इसलिए कर रहे हैं कि इंदिरा जी ने साफ साफ अमेरिका उस समय भी दखल अंदाजी करने के लिए तैयार था, तो उस समय इंदिरा जी ने उनको साफ शब्दों में है जो उनका विरोध किया था। बीजेपी के तमाम समर्थक लोग कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मोदी जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। नहीं, बीजेपी के समर्थक तो कहेंगे, बीजेपी के समर्थक तो हर चीज़ को वाजिब ठहराते हैं। वो नरेंद्र मोदी की इसमें आपको कमजोरी कहाँ दिख रही है? नरेंद्र मोदी की हमें ये कमजोरी दिख रही है कि जब दो देशों के बीच की जो समस्या है, कोई भी समस्या हो, वो चाहे हमारी पीओके से रिलेटेड समस्या हो या जो प्रेजेंट टाइम का युद्ध चल रहा है, युद्ध के दौर से जो भारत गुजर रहा है उससे रिलेटेड समस्या हो, तीसरे देश को उसमें दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कायरता की निशानी है। आप इसमें नरेंद्र मोदी को कमजोर मान रहे हैं? बिल्कुल कमज़ोर केवल पूरी भारत की जनता मान रही है। पूरा हिंदुस्तान आज नरेंद्र मोदी को इसलिए कमज़ोर मान रहा है कि हमारी सेना ने जो ये ऑपरेशन सिंदूर करके और भयंकर तरीके से है जो पाकिस्तान को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, परंतु जो देश की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसने कहीं ना कहीं ये घुटने टेके। आपको क्या लगता है, सेना तो हमारी बहुत मजबूत है, सरकार नहीं मजबूत है क्या? सेना तो बिल्कुल बहुत मजबूत है। ऑपरेशन सिंदूर सेना ने करके दिखाया है, इसमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं है। पर सरकार का आप देखिए, आखिरकार सीज़ फायर की घोषणा होती है, अमेरिका सीज़ फायर की घोषणा करता है। क्या ये शर्म की बात नहीं है? अमेरिका कौन होता है हमें बताने वाला कि सीज़ फायर हम करेंगे क्या नहीं? इंडिया पाकिस्तान का ये अपना मामला है, भारत पाकिस्तान सलटेगा, इसमें अमेरिका कौन होता है हमें बताने वाला? तो हम समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे कि अमेरिका ने घोषणा की, हमें शर्मसार महसूस हो रहा है, बेइज्जत महसूस हो रहा है। और जिस तरह से जो कृत्य पाकिस्तान सालों से करते आ रहा है, दशकों से करते आ रहा है, जब आपने देखा पाकिस्तान की सेना 8-10 साल के बच्चों को मारती है, शेलिंग करती है, बॉम्बिंग करती है कश्मीर में, और उसके बाद हम चुप बैठ जाते हैं, हम सीज़ फायर मान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और हम चाहते हैं, आज हमने इंदिरा जी के नाम पर शक्ति मार्च इसलिए निकाला था, हम सरकार से अपील करते हैं, हम नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि वो अपने अंदर इंदिरा गांधी जी वाला साहस लाएँ और पाकिस्तान के टुकड़े करके दिखाएं। साहस तो है, लोग कह रहे 56 इंच का सीना है, डरते नहीं मोदी किसी से। वो तो दिख रहा है कितना 56 इंच का सीना है कि अमेरिका हमें बता रहा है कि सीज़ फायर होगा कि नहीं। एक इंदिरा गांधी थी, मैं आपको किस्सा बता देना चाहूँ, उस समय रिचर्ड निक्सन वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उस समय इंदिरा गांधी ने ये बात कही थी, आज भी उसकी रिकॉर्डिंग है कि भारत अपने मामलों में सक्षम है, भारत को किसी के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। ये साहस था इंदिरा गांधी का, ये ताकत थी इंदिरा गांधी में। आज तो डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं, कॉमन सेंस की बात बता रहे हैं, जैसे भारत के लोगों में कॉमन सेंस नहीं है, बेइज्जत कर रहे हैं हमें। तो हम समझते हैं 56 इंच का सीना, ये सब फर्जी बातें हैं। मोदी जी को सही में इन सब चीज़ों से परे हटकर, इन सब हवाबाजी से परे हटकर इंदिरा जी वाला साहस अगर उनमें 1% भी आए तो पाकिस्तान के बहुत टुकड़े करके दिखा सकते हैं। वही बात है ना, जब विपक्ष ने पहले दिन पहलगाम हमले के बाद से हमने कहा कि सरकार ठोस कदम उठाए, विपक्ष पूरी तरह से उनके साथ है। हमने साफ कहा कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, हम भारत सरकार के साथ हैं, मोदी सरकार के साथ हैं। हमने ये साफ शब्दों में, विपक्ष ने कहा, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी, सबने कहा इस चीज़ को। और उसके बाद सेना तैयार है, सब कोई तैयार है, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी पीछे हट जा रहे हैं। तो ये दिखाता है इनका सीना कितना बड़ा है। ये भी चर्चा कर रहे थे, मतलब चुनाव लड़ना और युद्ध लड़ने में बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, चुनाव लड़ने में मास्टर। और मैं समझता हूँ कहीं ऐसा ना हो जाए बिहार चुनाव आने वाला है, ये कह दें कि भाइयों बहनों आपका एक वोट पहलगाम वालों के नाम जा सकता है कि नहीं, ये भी हो सकता है। तो हम समझते हैं चुनाव की ये तैयारी में है, युद्ध की तैयारी करनी चाहिए, पाकिस्तान को ख़त्म कैसे करें, आतंकवाद को कैसे जड़ से ख़त्म करें, इसकी तैयारी करनी चाहिए। ये भी कह रहे बात सिंदूर की थी, और जब सिंदूर की बात आए, जब तक पूरा काम एकदम खत्म ना कर दिया जाए तब तक रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आखिर आप मुझे एक बात बताइए, क्या जो वहाँ पे आतंकी जिन्होंने हमला किया, क्या वो मारे गए? क्या वो पकड़े गए? क्या कुछ लिंक, खुद जांच, कुछ भी निकला क्या आतंकवाद पाकिस्तान से खत्म हो गया? आतंकवाद खत्म हो गया तो अच्छी बात है, पर आतंकवाद नहीं हुआ क्या? मैं तो समझता हूँ ऑपरेशन सिंदूर जैसे और ऑपरेशन करके दिखाने चाहिए। पाकिस्तान की मिलिट्री आम भारतीयों को मार रही है और हम चुप बैठे हैं। मैं समझता हूँ आज के दिन हमें शर्मसार महसूस हो रहा है, ठगा हुआ महसूस हो रहा है। और हम नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि वो इंदिरा जी वाला साहस लाएं और पाकिस्तान को टुकड़े करके दिखाएं।